हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में मैं लास्ट 140 डेज़ का प्लान बताने वाला हूँ एंड ये 140 डेज़ बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है प्रीलिम्स के लिए। तो आप जैसे ही इस 140 डेज़ को यूटिलाइज करोगे उस हिसाब से आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा प्रीलिम्स में, ठीक है। एंड इस प्लान को बहुत ही केयरफुली क्रिएट किया गया है ताकि सभी चीज़ें बैलेंस में रहे। सो ये प्लान कुछ चीज़ें इंश्योर करेगा, दैट इज़ आपका मल्टीपल रिवीजन होगा विथ एक्टिव रिकॉलिंग। अब एक्टिव रिकॉलिंग क्या है, ये अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है तो आप ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, तो वो आप जाके देख सकते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपका इनफ एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेगा, साथ में फुल लेंथ टेस्ट भी रहेंगे। उसके साथ साथ पीवाईक्यू कवरेज हो जाएगा आपका हर सब्जेक्ट का। उसके साथ साथ एडिक्वेट सीसैट प्रैक्टिस भी होगा ताकि आप सीसेट में अगर वीक हो तो उसको भी साथ में लेके चल पाओ, ठीक है। एडिक्वेट आपको रेस्ट मिलेगा, लाइक कभी भी आप अगर बर्नआउट फील करो तो आप प्रॉपर रेस्ट ले सको, ठीक है। एंड उसके बाद आपका रिजर्व डेज मिलेगा रेस्ट करने के लिए, या फिर आपका कोई अगर बैकलॉग क्रिएट हो गया तो उसको कवर करने के लिए। ओके, तो कौन इस प्लान को फॉलो कर सकता है? देखो, आप एटलीस्ट 6 महीने के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। प्रेफरेबली पूरा 2024 साल आपने पढ़ा है, वो प्रेफरेबल कैंडिडेट है। अगर आपने थ्रू आउट द ईयर कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपका दिसंबर में नींद खुला है एंड आपको 2025 का अटेम्प्ट देना है, सो आपके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, दैट विल बी ऑल्सो इन डिस्क्रिप्शन, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ओके, मेन सिलेबस आपका कवर होना चाहिए एटलीस्ट 50%, मिनिमम 50% कवर हो जाना चाहिए अभी तक, ठीक है। ओके, अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ऑप्शनल के बारे में, ठीक है। ओके, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जनवरी से स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कि मैंने प्लान में 5th ऑफ जनवरी से लेके 25th ऑफ मई तक ये प्लान है। तो आप जनवरी से शिफ्ट करना चाहते हो तो आप ये प्लान फॉलो कर सकते हो, बिकॉज बहुत लोग फेब से करते हैं, बहुत लोग मार्च से स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ना। तो आप अगर जनवरी से करना चाहते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये प्लान। ओके, अभी हम देखते हैं 7 वंडर्स ऑफ प्रीलिम्स। देखो, ये जो 7 सब्जेक्ट आपको इधर दिख रहे हैं ना, ये अगर आप अच्छे से कर लो बाय हार्ट तो आपका 90% सिलेबस कवरेज ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। मोस्ट क्वेश्चन इसी से ही आते हैं। एंड मैंने 2015 से लेके 2024 तक जितने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए उनको एनालाइज करके एंड उनका पैटर्न देख के मैंने एक पीडीएफ क्रिएट किया है। उस पीडीएफ को आपको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं इधर बता देता हूँ। देखो, इधर आपको सब्जेक्ट मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ से मोस्टली स्टैटिक कंसिस्टेंटली पूछा गया है एंड कंसेप्ट वगैरह पूछा गया है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है एंड आपका सॉलिड नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ में, ठीक है। गेसिंग बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं करता, या करेगा भी तो बहुत मिनिमल क्वेश्चन इसमें काम करेगा। एंशिएंट मिडिएवल आर्ट एंड कल्चर, इसमें करंट अफेयर्स होता नहीं है, मोस्टली स्टैटिक फोकस्ड सब्जेक्ट है। क्लैरिटी आपका होना चाहिए फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट पे, यहाँ पर भी गेसिंग आपका ज़्यादा नहीं चलेगा। सेम आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है एंड किस तरीके से अप्रोच करना है सब्जेक्ट को, तो ये पीडीएफ से आप बेनिफिट ले सकते हो। अब कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। राइट, तो अभी अप्रोच क्या होने वाला है? देखो, हम लोग 20 दिन के स्लॉट्स बनाएंगे एंड उस 20 दिन में हम 2 सब्जेक्ट्स करेंगे, ठीक है। दैट इज़ आवर फर्स्ट रिवीजन। ये हम रिवीजन हिसाब से करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये प्लान वही फॉलो कर सकता है जिसने 6 महीने के लिए एटलीस्ट पढ़ा हो, या मोस्ट प्रेफरेबली 2024 साल पढ़ा हो। तो आपने अगर ऑलरेडी पढ़ रखा है तो अभी जनवरी से आप उसे एज ए रिविजन अप्रोच करोगे, ना कि आप स्क्रैच से पढ़ने जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए टाइम लिमिट भी कम है एंड आपको एक रिवीजन की तरह अप्रोच करना है, बिकॉज आपने थ्रू आउट द 6 मंथ्स या फिर थ्रू आउट द 2024 ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो 20 डेज़ का हर एक स्लॉट रहेगा, उसमें 2 सब्जेक्ट्स आपको कवर करना होगा। देन सेकंड जो हम सेम सब्जेक्ट करेंगे वो 7 दिनों के लिए होगा। 20 डेज 7 डे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्री के जस्ट 1 वीक पहले आप एक सब्जेक्ट एक दिन में कर पाओ, वैसा आपका कैपेसिटी बिल्ड होना चाहिए। राइट, फोकस मोर ऑन वीक टॉपिक्स। इसका मतलब क्या है? जैसा कि मैंने बोला कि आप एज ए रिविजन इसको पढ़ोगे। सपोज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में टोटल 100% कंटेंट है। 70% कंटेंट आपके लिए इजी है, उससे आप एक्टिव रिकॉलिंग भी कर पा रहे हो, उससे आप एमसीक्यू टेस्ट भी आपका सही नंबर आ रहा है। पर उसी टॉपिक में 30% आपका ऐसा कुछ पोर्शन है जो कि आपको लग रहा है कि वो आपके लिए वीक है, उसमें आप एक्टिव रिकॉलिंग सही से नहीं कर पा रहे हो,
या फिर एमसीक्यू अगर उस पार्ट से आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हो तो मार्क दिस टॉपिक, वो जो टॉपिक का पोर्शन है उसे आप मार्क करके रखो। ये जो 20 डेज में पढ़ोगे ना, नेक्स्ट जब 7 डेज सेम सब्जेक्ट पढ़ोगे तब वीक टॉपिक के ऊपर फोकस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं करोगे, 70% तो करोगे ही, उसके साथ साथ इन 30% पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बिकॉज वो आपका वीक है एंड 70% वो ऑलरेडी आपका स्ट्रांग है, आपके लिए ईजी है। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द प्लान। तो देखो January 5 से ये प्लान स्टार्ट होने वाला है। अभी 1, 2, 3, 4 ये डेट्स मैंने आपके लिए छोड़ दिया। अभी न्यू ईयर है तो पार्टी वगैरह घूमने जाना ये सब थोड़ा बहुत होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। तो 4 दिन आपको दे दिया है इसके लिए। अभी आप करोगे सी सेट प्रैक्टिस। सी सेट प्रैक्टिस आपको आपको 3 से 4 घंटे के लिए करना है। ये संडे को सिर्फ होगा, ठीक है। सिर्फ संडे को आपका सी सेट प्रैक्टिस रहेगा एंड 3 से 4 घंटे करने के बाद जो भी टाइम रहे वो आप रेस्ट ले लो। ओके ओके, तो हमने स्टार्ट किया है जियोग्राफी एंड हिस्ट्री से। हिस्ट्री में एंशियंट, मिडिएवल, आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न ये सभी इंक्लूडेड है, इसलिए इसको टाइम भी अलॉट ज़्यादा किया है, दैट इज़ 4 आवर्स। उसके साथ साथ आप करोगे सेक्शनल टेस्ट। जो भी टॉपिक आप हिस्ट्री से पढ़े हो या जियोग्राफी से पढ़े हो उस टॉपिक से रिलेटेड आप एमसीक्यूज लगाओगे एंड पीवाईक्यू लगाओगे। अगर मैं पीवाईक्यू लिखना भूल गया हूँ तो प्लीज़ इधर सुन के ऐड कर लेना, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट प्लस पीवाईक्यू उस टॉपिक से। एक कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है तो उस टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, अगर नहीं पूछा है तो नहीं करना है, अगर पूछा गया है तो करना है एंड बाकी एमसीक्यू करना है। उसके बाद आपको 1 घंटे के लिए एक्टिव रिकॉलिंग करना है। एक्टिव रिकॉलिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया तो वो आप जाके देख सकते हो। सेम शेड्यूल हम फॉलो करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ 20 डेज। हर संडे को हमारा सी सेट प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू चलेगा। पीवाईक्यू भी करना है एंड आपको नॉर्मल मॉडल क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो, और फोकस पीवाईक्यू पे ज़्यादा रहना चाहिए। सी सेट हो चाहे यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट हो, फोकस शुड बी ऑन पीवाईक्यूज। उसके बाद आपका 1 दिन रेस्ट मिलेगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक। अब देखो इधर हमने जो 2 सब्जेक्ट लिए ना, इनको आप अपने हिसाब से इंटरचेंज मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि मैं एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक से स्टार्ट करूँगा सो यू कैन चेंज द सब्जेक्ट, ऑलराइट। तो ये आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। सेम हम 20 दिन तक ये करेंगे, सेम फॉलो। जब ख़त्म होगा उस दिन आपको एक रेस्ट मिलेगा एंड सेम सी सेट प्रैक्टिस आपका चलता रहेगा हर संडे को। 3 से 4 घंटा देना है, बाकी टाइम आप रेस्ट कर लो, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने फिर से स्टार्ट किया है पॉलिटी एंड आयर। सेम शेड्यूल रहेगा, सेक्शनल टेस्ट, एक्टिव रिकॉलिंग, ऑलराइट। तो ये हम करेंगे रेस्ट ऑफ द 20 डेज के लिए। ये होने के बाद आपको रेस्ट मिलेगा। उसके बाद हम सिर्फ इकोनॉमी लिया है। इकोनॉमी सिर्फ क्यों लिया, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकोनॉमी हार्ड लगता है एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होता है, तो उसके लिए इकोनॉमी को हमने ज़्यादा टाइम अलॉट किया है एंड सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करना है, ठीक है। इकोनॉमी के लिए 20 डेज नहीं दिया है, इसके लिए 10 डेज ओनली दिया है, ठीक है। जस्ट इनफ है, ऑल राइट। तो इसके बाद इकोनॉमी करने के बाद आप रेस्ट लोगे एंड उसके बाद जो मैंने बताया था कि 20 दिन से हम अभी 7 दिन में स्विच करेंगे, 7 दिन में हर 2 टॉपिक करेंगे। तो सेम हियर 7 दिन में आप कवर करोगे। इसमें आपका फोकस होना चाहिए इजी टॉपिक पे, आपका फोकस होना चाहिए 60%, सॉरी, इजी टॉपिक पे आपका फोकस होना चाहिए अराउंड 40%। जो हार्ड टॉपिक है आपके लिए उस पे होना चाहिए 60%। तो आपका जो वीक पॉइंट्स है आप उस पे ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप कवर कर लोगे, और एक चीज़, जो सब्जेक्ट आप इन 7 दिनों में पढ़ोगे उससे जो भी करंट अफेयर्स है वो आप पढ़ोगे। जैसे अप्रैल महीने में आएगा PT 365 एंड बाकी कोचिंग्स भी ईयरली मैगजीन्स निकाल देते हैं, तो उनका साथ में लेके पढ़ना है। अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इसमें से अगर कोई करंट अफेयर्स है तो वो भी कवर कर लेना इन 7 दिनों में। उसके बाद आप एक जीएस और एक सी सेट का फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे। अब ये कैसे लगाना है, एग्जैक्टली एग्जाम फॉर्मेट में लगाना है, ताकि आपका थोड़ा सा हैबिट बिल्ड हो जाए प्रीलिम्स तक। 2 घंटे का पेपर होता है पहले GS 1, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, उसके बाद फिर आपको 2 पैर को सी सेट देना है एग्जैक्ट एग्जैक्ट शेड्यूल पे, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा सा। सेम एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक एंड सेक्शनल टेस्ट एक्टिव रिकॉलिंग करना है। उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स है उस टॉपिक से वो भी आप कवर कर लो। उसके बाद फिर से आपका GS FLT एंड सी सेट FLT सेम एग्ज़ाम फॉर्मेट में होगा। उसके बाद पॉलिटी एंड IR वो भी सेम तरीके से, उसके वो जब कवर कर लो तो उसके बाद GS एंड FLT, सॉरी GS FLT एंड सी सेट FLT। उसके बाद इकोनॉमी भी आप करोगे, उसके बाद GS FLT
एंड सी सेट एफ एल टी। और एक चीज़, इकोनॉमी में मैंने सिर्फ 5 दिन दिया है, बिकॉज आप सिर्फ इकोनॉमी पढ़ोगे तो 5 दिन इनफ है। ऑलराइट, उसके बाद आपका एक हफ्ता पूरा रिजर्व है। यहाँ पे मोस्ट प्रेफरेबली आप रेस्ट ले लो। अगर आपका कोई बैकलॉग है तो बैकलॉग क्लियर करो, ठीक है। ये 7 दिन पूरा रिजर्व है। बाकी के ये कुछ आपको डेज दिखेंगे, ये सब जो कि इधर वायलेट कलर में है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपको लगे कि मेरा कोई वीक एरिया रह गया है वो कर लो, या तो अगर आपको लगे कि मेरे को कोई टॉपिक रिवाइज करना है वो कर लो, अगर आपको लगे कि सी सेट सही से नहीं हुआ है तो वो कर लो, अगर लग रहा है कि कोई साल का पी वाई क्यू नहीं कवर हुआ है, अच्छे से नहीं हुआ है, तो पी वाई क्यू कर लो। कोई भी चीज़ लेफ्ट बिहाइंड यानी कि कोई भी चीज़ में बैकलॉग रहा है तो वो कर लो। ये पूरा रिजर्व्ड है। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये रिजर्व्ड है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट प्रेफरेबली ये सब में अगर कोई हो तो वो करो, बाकी आप अदर चीज़ भी कर सकते हो। उसके बाद 25th को हमारा एग्ज़ाम है, तो उससे 7 दिन पहले, जैसा कि मैंने बताया था कि 7 दिन पहले आप एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट रिवाइज करोगे। तो यहाँ पे देखोगे लास्ट में बहुत स्टैटिक सब्जेक्ट मैंने रखा है, बिकॉज स्टैटिक हम ज़्यादा मतलब भूल जाते हैं ईजिली, ठीक है। उसकी जगह जो इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जो कंसेप्चुअल चीज़ है वो हम जल्दी नहीं भूलते हैं, पर स्टैटिक बहुत जल्दी भूल जाता है। तो मैंने कंसेप्ट को पहले रखा है, एंड जो स्टैटिक चीज़ है, जो एकदम मतलब रटने वाला चीज़ है, उसको मैंने प्रीलिम्स के एकदम नियर रखा है। ऑलराइट, ओके। तो आई होप ये वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा प्लान करने के लिए। एंड कोई भी अगर क्वेरीज हो इस प्लान से रिलेटेड, कोई भी कन्फ्यूजन, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया है, तो आप नीचे कमेंट कर दो। आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। एंड जो भी पीडीएफ्स मैंने इधर दिए हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड चैनल का जो अबाउट सेक्शन है इन दोनों पे मिल जाएगा, तो चैनल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट।